Question number 3 from exercise 8.2. A shopkeeper buys 80 articles for 2400. Shopkeeper buys means खरीदना या परचेजिंग, सो इट विल बी ए कॉस्ट प्राइस. जो चीज़ हम खरीद रहे हैं, हम जिसके पैसे दे रहे हैं, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस बन गया. और कॉस्ट प्राइस बन रहा है 2400. जब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसको ब्रेक करेंगे सेंटेंसेस में, और साथ साथ में हम ये देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ हमें गिवन है. देन इट इज़ गिवन दैट ही सेल्स दैम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%. कि आगे फर्दर उसने जो चीज़ खरीदी उसको उसने आगे सेल कर दिया, बेच दिया 16% के प्रॉफिट में. एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड द सेलिंग प्राइस. तो क्वेश्चन क्या है, सिंपल. अगर हम कहें कि कोई चीज़ जो है 80 चीज़ें उसने कुछ पैसे में ख़रीदी, फिर उसने उसको 16% प्रॉफिट में आगे बेच दिया. अब हमने ये पता लगाना है कि उसने कितने रुपए में उसको बेचा है. तो देखें पहले क्या क्या चीज़ गिवन है. एक तो हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस गिवन है. दूसरा हमें गिवन है कि कितने प्रॉफिट पे उसने उसको बेचा. अब हमें ये चीज़ गिवन नहीं है कि कितने पैसे उसको मिले, मतलब कितने पैसे में आगे वो चीज़ें उसने बेच दी. अब क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल. तो 1, यहाँ पे आर्टिकल 80 हैं, हमने निकालना है सिर्फ 1 का. तो इसे दो तरीके से आप कर सकते हो. पहला तो ये है कि 1 का ही निकाल लो और फिर से सॉल्व कर लो, या फिर जैसा है वैसा ही सॉल्व करते जाओ और लास्ट में उसको 1 के लिए कन्वर्ट कर दो. तो मैं इसको ऐसे करूँगी कि जिस तरह से गिवन है उसी तरह से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी. तो नंबर नोट कर लेते हैं. तो है 2400 और 16%. कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, यानी कि 80 चीज़ें उसने कितने रुपए में ख़रीदी, ₹2400 में ख़रीदी. ठीक है. आगे फिर उसने उसको 16% के प्रॉफिट में बेच दिया. नाउ वी नीड टू फाइंड सेलिंग प्राइस. तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था स्टेट, कि सीधे इस फार्मूले को लगा के हम इसी फार्मूले को हर क्वेश्चन में यूज़ करके, चाहे सेलिंग प्राइस है चाहे कॉस्ट प्राइस है, जो भी हमें नहीं गिवन है हम उसे फाइंड कर सकते हैं. तो पहले मैं फार्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे. कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. divided by 100. If in case it is profit then plus sign will be there. If it is loss then minus sign will be there. क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो हम प्लस साइन लगाएंगे. और मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ. यह कॉस्ट प्राइस में पहले से ही गिवन है. सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, मैंने इसको सेलिंग प्राइस ही लिख लिया. अगर आप एक्स लिखना चाहते हो तो एक्स भी लिख सकते हो. और प्रॉफिट हमें हुआ है 16% का, तो 16 लिखना है, 16% नहीं लिखना है, क्योंकि ये परसेंटेज पहले से ही लिखा हुआ है. तो हम 16 लिखेंगे यहाँ पर. तो इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, इनको प्लस कर देते हैं 116. तो ये सिंपल सी इक्वेशन बनी है हमारे सामने. हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 116 को हम उस साइड शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड. तो ये डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा. फिर से लिख लेते हैं इसे. इसको मल्टीप्लाई करते हैं.
तो ये आया आपके पास सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। लेकिन अगर आप आगे फर्दर हम निकालना चाहते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल ओनली, तो यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। 80 का हमें दिया हुआ है, हमने एक का निकालना है, तो सिंपली 2784 को हम, आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, आप लोग खुद से इसकी सारी कैलकुलेशन करना। इसको अगर हम 80 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 34.8 या अप्रॉक्सीमेट कुछ इस तरह से आएगा। तो पहले 80 आर्टिकल्स का आपने सेलिंग प्राइस निकाल लिया, फिर एक आर्टिकल का निकालने के लिए जो सेलिंग प्राइस आया उसको हमने 80 से डिवाइड कर देना है।